नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं रणभूमि में। आज रणभूमि में बात होगी एचटेट के मुद्दे की। हरियाणा में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है क्योंकि यहां लाखों युवा एचटेट पास करके घर बैठे हैं और नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। हर युवा साल गिनता रहता है कि 7 साल बाद जब उनकी एचटेट की वैधता खत्म हो जाएगी तो वो क्या करेंगे, क्योंकि फिर से उन्हें एचटेट की परीक्षा देनी होगी, फिर उसके बाद नौकरी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा और पता नहीं कि इतना लंबा संघर्ष करने के बाद भी वो शिक्षक बन पाएंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। अब विपक्ष ने इस मुद्दे को कोरोना काल में हवा दे दी है और इसी मुद्दे पर आज रणभूमि में होगी बड़ी बहस। लेकिन देखिए पहले ये रिपोर्ट। हरियाणा में एचटेट शुरू से ही हॉट मुद्दा रहा है, लेकिन अब विपक्ष ने कोरोना काल में इसे हवा दे दी है। कांग्रेस की राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एचटेट पास युवाओं का मुद्दा उठाते हुए मनोहर सरकार पर हमला बोला। दीपेंद्र हुड्डा ने ट्वीट करके कहा कि हरियाणा सरकार में 6 साल से 1 लाख एचटेट पास युवा जेबीटी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार मामले में कुछ भी नहीं कर रही है। ये सरकार बनी, वायदा था 2 करोड़ नौकरी देने का, हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार, बाकी युवा रोजगार तो मिला नहीं, मगर बेरोजगारी और बढ़ती दिखाई दी। हरियाणा जैसे प्रदेश में 33% बेरोजगारी, जो देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में होगी। वहीं सरकार पर सवाल उठे तो सरकार बेरोजगारी पर सफाई दे रही है। दरअसल हरियाणा में हर साल एचटेट के लिए लाखों युवा परीक्षा देते हैं, जिसके लिए सरकार हर आवेदक से करीब 1000 रुपए लेती है। एचटेट में युवा पास तो होते हैं, लेकिन नौकरी नहीं निकलने की वजह से उनके सरकारी शिक्षक बनने के सपने अधूरे पड़े हैं। लगभग 2800 के आसपास ऐसे एचटेट पास भाई बहन हैं जो ओवर एज होने के कगार पर हैं और लगभग कम से कम 17-18 हजार जो साथी हैं वो लगभग उनका एचटेट जो है उसकी वैधता समाप्त होने के कगार पर है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की नीतियों पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ऐसे में हरियाणा में लाखों युवा हैं जो एचटेट तो पास कर लेते हैं। ये युवा साल गिनते रहते हैं कि अगर उनके एचटेट की वैधता साल भर बाद खत्म होगी तो उनका क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एचटेट पास करना बड़ी चुनौती है हरियाणा के अंदर। अगर आप पास भी कर लेंगे तो नौकरी मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। 7 साल बाद आपने जो एचटेट पास की है वो हो सकता है सिर्फ एक रद्दी भर कागज रह जाए, और ऐसा ही देखने को मिल रहा है। इसी मसले पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें हमारे साथ बीजेपी की तरफ से रहेंगे जवाहर यादव जी, और साथ ही साथ आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से कुलदीप वत्स रहेंगे, और आपको बता दें कि राजेश पाल रहेंगे। राजेश पाल हैं जो एचटेट एसोसिएशन की तरफ से जुड़ेंगे। सबसे पहले जवाहर यादव जी हमारे साथ जुड़ गए। जवाहर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल सर, हरियाणा में अब एचटेट करना बड़ा मुश्किल है, और अगर मुश्किल से कर भी लेते हैं युवा तो नौकरी नहीं मिलती है सर। नहीं, तो एक तो ये किसने कहा कि एचटेट पास करने का मतलब नौकरी ही तय हो गई? ऐसा तो देश में कोई संविधान नहीं है, चाहे हुड्डा साहब की सरकार रही हो। नंबर 1, इसलिए एचटेट एक योग्यता है कि जिसके आधार पर आप नौकरी के लिए एलिजिबल होते हो। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप नौकरी लग गए। नंबर 1, तो पहले तो ये कंफ्यूजन करना चाहिए कि एचटेट पे केवल आपने एक एलिजिबिलिटी पास कर ली, जैसे लेक्चरर लगने के लिए नेट होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ऐसे ही एचटेट हरियाणा एलिजिबिलिटी टेस्ट है अध्यापकों के लिए। तो इसका अर्थ ये केवल आप उस श्रेणी में आ गए कि इसके आधार पर आप नौकरी के लिए कंपटीशन में सहभाग कर सकते हो। नंबर 1। दूसरा, ये कहा जा रहा है कि मनोहर सरकार के समय में कि जेबीटी के टीचर नहीं हुई, निश्चित रूप से नहीं हुई। उसका कारण भी ये इसलिए नहीं हुई कि कांग्रेस की सरकार में 2012 में 9870 जेबीटी अध्यापकों के लिए विज्ञापन निकला, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि 322 दिन के अंदर 322 दिन के अंदर गेस्ट टीचर को हटाकर हुड्डा सरकार जेबीटी टीचरों को उस पर रखे। हुड्डा सरकार ने ये किया ही नहीं।
जब हमारी मनोहर सरकार आई 2014 में, तो ये जो जेबीटी टीचर थे ये संघर्ष रखते थे, और इवन इनका 2013 वाला तो रिजल्ट भी नहीं निकाला। तो वो रिजल्ट भी आकर नहीं, जवाहर यादव जी ठीक है, आप आपकी बात सही कह रहे हैं, लेकिन आप ये बता पाएंगे कि बेरोजगारी में हरियाणा अव्वल नंबर पर क्यों आ गया? क्या कांग्रेस की वजह से या बीजेपी की वजह से? आपके तथ्य बिल्कुल भ्रामक हैं। आपके तथ्य सर ये मेरा सवाल नहीं है, ये बकायदा दीपेंद्र हुड्डा जो राज्यसभा सांसद हैं कांग्रेस के, उन्होंने सवाल उठाया और बकायदा ट्विटर पर आपकी सरकार को घेरा है। अब मैं उसका उत्तर देता हूँ, मेरा निवेदन सुन लीजिए। दीपेंद्र हुड्डा जिन्होंने बेचारे ये पीटीआई टीचर मरवा दिए, कपिल सिब्बल को उनके कहने पे, मुझे मैं कोट करके बता रहा हूँ, नाम कोट कर रहा हूँ, पीटीआई टीचर के कपिल सिब्बल कराने वाले कोर्ट में दीपेंद्र हुड्डा जी थे, और उसके कारण वो बेचारे पीटीआई टीचर आज तक सड़कों पे घूम रहे हैं। केवल दीपेंद्र हुड्डा ने कपिल सिब्बल जी को वकील करा दिया था, फैक्ट्स उनके पास थे नहीं। जवाहर यादव जी, बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार कौन, कांग्रेस या बीजेपी, ये बता दीजिए आप सर। यार जो हरियाणा में बेरोजगारी है, ऐसा है, या तो आप एंकर, आप प्रवक्ता बनिए, मैं एंकर है। अगर आपने मुझे क्वेश्चन किया तो मुझे उत्तर देने देंगे, मैं उसी पे आ रहा हूँ। दूसरा, आपने कहा कि जो बेरोजगारी के फैक्ट्स है, क्या ये कोई सरकारी तथ्य है? एक वो एजेंसी जो कि पी चिदम्बरम की एजेंसी थी, पी चिदम्बरम का एक समय रहा सलाहकार व्यक्ति, वो एक फर्जी आंकड़े पेश कर देते हैं और आप उसके आधार पर कांग्रेस को तो शूट करते हैं। वो जिस व्यक्ति की विश्वसनीयता नहीं है, जो कि पी चिदम्बरम का सलाहकार रह चुका, एक व्यक्ति एक दिन में कह देता है कि हरियाणा में 30% बेरोजगारी है। अगर हरियाणा में भी 30% बेरोजगारी है, तो आज कितने नेता जो पहले कहते थे कि हरियाणा के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, आज वो क्यों कह रहे हैं अगर हरियाणा में बेरोजगारी है कि लॉकडाउन के चलते चावल की खेती के लिए रुपाई करने के लिए हमें लोग नहीं मिल रहे हैं? आज क्यों कह रहे हैं कि मजदूरी के लिए हमें लोग नहीं मिल रहे हैं? आज इंडस्ट्री के लोग क्यों कह रहे हैं कि जब से कोरोना हुआ काम करने वाले लोग वापिस चले गए? अगर हरियाणा का युवा इतना बेरोजगार होता तो हमें बाहर के युवाओं की अवस्था क्या होती? आज इंडस्ट्री में आपके चैनल पे भी नहीं, आप कह रहे हैं कि युवाओं को नौकरी मिल रही है, युवाओं को नौकरी मिल रही है हरियाणा में। सर इसका मतलब मुझे लगता है कि आप, अच्छा होता कि आप अध्ययन कर लेते। सर अध्ययन कर लेना, आप बता दीजिए ना। 90,000 इस साल 90,000 एचटेट रद्द हो रहे हैं। मैंने लगी जो उन्होंने एचटेट पास किया है ना सर, वो करीब 90,000 जो परीक्षार्थी हैं जिन्होंने मेहनत करके पास की, उसका जवाब दे दीजिए। उनकी जो एचटेट पास है वो अब एक रद्दी पर रह गई, क्यों सर ये बता दीजिए। मुझे अच्छा लगता है कि किसी योग्यता को, एक मेरे एंकर मित्र कहते हैं, वो रद्दी होगी। एचटेट जिन्होंने पास किया, क्या करेंगे सर? फिर आप दे दीजिए नौकरी, क्या नौकरी दे देंगे? आप बीच में मत बोलिए। नहीं, नौकरी दे देंगे क्या? अरे भाई सुनना सीखिए। नहीं सर, आप नौकरी दे देंगे ना? फिर सर आप नौकरी दे देंगे, जवाहर यादव जी नौकरी दे देंगे उनको? आपने मुझसे क्वेश्चन किया तो उत्तर लीजिए। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि सर अब तो उनके लिए तो रद्दी है। आपने क्वेश्चन किया तो उत्तर लीजिए। मेरा निवेदन है, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आप गंभीर विषय पे तो मुझे बोलने दीजिए, मैं आपको इजाजत चाह रहा हूँ आपसे। आप ये थानेदार मत बनिए, मैं पुलिस के कंट्रोल रूम में नहीं बैठा। आप में सर जवाब देना पड़ेगा, बेरोजगारी पर जवाब देना होगा। 6 साल होने को आ रहे हैं आपको। अरे भैया गलतफहमी निकाल दो कि तुम्हारे पूछने से मुझ पर कोई फर्क पड़ता है। मेरा निवेदन उत्तर ले लीजिए। मेरे मित्र, आप ये कह रहे हैं कि 90,000, ये जो 90,000 है ये सदी के सदी बेरोजगार है, ऐसा नहीं है। ये 90,000 कोई प्राइवेट सेक्टर में आज भी पढ़ा रहा है। इन 90,000 में से बहुत से लोग प्राइवेट स्कूलों में काम कर रहे हैं, बहुत से कंपनियों में काम कर रहे हैं। किसी ने, उसने अपनी इच्छा से ये कहा कि मैंने बीएड की हुई है, मैं सरकारी नौकरी लगना चाहता हूँ, तो उसने एचटेट परीक्षा पास कर ली। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो 90 के 90 लोग बेरोजगार हैं, नहीं। उनको रोजगार भी होते हुए भी वो अपना और बेहतर रोजगार चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाए। इसका अर्थ ये कहना कि वो बेरोजगार है। अगर वो किसान है, आप क्या इस देश के किसान को बेरोजगार मानते हैं क्या? अगर जो खेत में किसान काम करता है, अगर मान लीजिए मैंने एचटेट कर रखा है, परंतु मैं अपना किसान होने के नाते खेत में भी काम कर रहा हूँ, मैंने एक विकल्प अपने हाथ में और रखा हुआ है कि मैंने एचटेट पास कर रखा है। उसके आधार पर जब भी अगर जेबीटी की, उसकी टीचर की जॉब निकलेगी, मैं उसके लिए परीक्षा दूंगा। अगर मैंने परीक्षा में कामयाब हो गया, मैं मेरिट की सूची में आ गया, तो मैं टीचर बन जाऊंगा, नहीं तो मैं किसान तो हुई। अगर मैं कोई जनरल स्टोर चला रहा हूँ, अगर मैं कहीं ट्यूशन सेंटर में काम करता हूँ, अगर मैं कहीं घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाता हूँ, ये किसने कहा कि सरकारी नौकरी लगे? तो जवाहर यादव जी, ये मान लिया जाए आप पर नौकरी की गारंटी नहीं है, एस्टेट कर लीजिए, नौकरी की गारंटी आप नहीं देंगे। किसने दी आज तक नौकरी? 90 किसी ने आज तक? सर दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि 2 करोड़ नौकरियों का वादा कर रहा आपने।
अरे भैया मैं कहता हूँ अच्छा पढ़ लेते, हरियाणा की 2.5 करोड़ की आबादी है और 2 करोड़ नौकरी लग जाएगी। सर वो कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि हम इतनी नौकरी दीजिए ना, आपने कर दिया कि हर माफ कीजिएगा, वो 2 लाख नौकरी कह रहे हैं कि हर साल 2 लाख नौकरी देने का वादा किया बीजेपी सरकार ने, उन्होंने ये मसला उठाया है। हाँ मेरे देखिए आप अच्छे बैंकर हैं, तो मेरा निवेदन है जो इस डिबेट में ये कहे कि भाजपा की मनोहर सरकार ने कहा कि हर साल 2 लाख नौकरी देंगे, तो आप ऐसा उस प्रवक्ता से दस्तावेज तो मांगेंगे ना। सर मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं कुलदीप वत्सी जुड़ेंगे कांग्रेस के विधायक, उनसे भी रिएक्शन लेंगे ना इस पर सर। हाँ तो इसलिए देखिए आप किसी का उनका जो अज्ञान है वो मुझसे आप मत पूछिए। अगर मेरे से कोई ये प्रश्न पूछते हैं तो पहले आप पूछिए कि मैं आपके आरोपों से सहमत हूं, पर पहले कोई दस्तावेज तो दिखा दीजिए जिसके आधार पर ये कहा गया हो कि भाजपा की सरकार हर साल 2 लाख सरकारी नौकरी देगी, कोई दस्तावेज दिखा दीजिए। और जहां तक प्राइवेट सेक्टर की बात है तो लगभग हमने 8 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिया, ये सब हमारी सारी रिपोर्टें बताती है। और जहां तक सरकारी नौकरियों की बात है तो 70,000 से अधिक नौकरियां आज तक अगर हरियाणा में किसी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में दी है तो एकमात्र वो भाजपा की मनोहर सरकार है। मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, मेरे मित्र कांग्रेस मित्र जुड़ेंगे तो बताए ना कि हुड्डा साहब के 10 साल में कितने सरकारी रोजगार मिले। एक आंकड़े मेरे पास है, मैं उनसे शेयर कर लूंगा। जी सर और कुछ कहिए, फिर मैं सवाल पूछूंगा, क्योंकि फिर आप कहेंगे कि आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। नहीं देखिए मैं आपको रिकॉर्ड पे बता देता हूँ कि अगर हम बात करेंगे सरकारी नौकरियों के रोजगार की, एक सेकंड मैं आपको फैक्ट देता हूं। हाँ सर, हुड्डा साहब की सरकार में और हमारी सरकार में नौकरियों की क्या स्थिति रही है। 2000 जो इनकी सरकार है हुड्डा साहब की में टोटल 45-46 हजार लोग, उनके समय में केवल 78,000 लोगों ने अप्लाई किया, जो 2014 तक लगे 74,815 10 साल का उनका रिकॉर्ड दे रहा हूं। और जिसमें से ज्वाइन कर पाए केवल 66,374, और जो 66,374 है इसमें से भी 10,000 जेबीटी। जवाहर यादव जी एक सवाल है, क्योंकि ये मसला जेबीटी से भी जुड़ा है, क्योंकि जेबीटी के जो तमाम जो है जो इंतजार कर रहे थे, तो फिर आप कह दीजिए कि जेबीटी ना करें हरियाणा में। अच्छा मैं एक निवेदन है मेरा, जितने भी लोगों ने आपने साथ में मास कम्युनिकेशन किया, क्या सबको नौकरी मिल गई? आप कह दीजिए कि एज ए एंकर मैं कहता हूं कि सारे व्यक्ति हरियाणा में मास कम्युनिकेशन ना करें। ये क्या अजीब सा बेतुका जवाब हुआ, आपका सवाल हुआ कि ये कह दीजिए जब उसकी नौकरी निकले। नहीं सर, अगर स्कोप नहीं होगा सर देखिए नहीं जवाहर यादव जी, ये तो बताना पड़ेगा ना। फ्यूचर में अगर स्कोप नहीं होगा, आप सरकार हैं और आपको बताना पड़ेगा कि फ्यूचर में हमारे पास स्कोप नहीं है जेबीटी का, तो नहीं करेगा आदमी। ऐसा है, इसलिए मैं आप वाले ज्ञान पर तो मैं जाके डिबेट को लेके नहीं जा सकता। मैं आपको इसके कुछ फैक्ट्स देता हूं। अब मेरा निवेदन उसको आप सुनिए, क्योंकि मेरी डिबेट आपसे नहीं है, मेरी डिबेट मेरे जो विपक्ष के मित्र हैं उनसे होगी। आप तो केवल हमारे बीच एक तालमेल का काम करते हैं, जिससे प्रश्न पूछते हो प्रश्न पूछते। तो मैं आपको एक गंभीर उत्तर देना चाहता हूँ। देखिए 2012 में जब 9870 जेबीटी के टीचर की बात हुई हुड्डा साहब के समय में लगने की, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 322 के दिनों में आप गैस टीचर को हटाएं और उनकी जगह जेबीटी टीचर लगे। हुड्डा साहब की सरकार ने उन जेबीटी टीचरों को ज्वाइन नहीं किया, जिसके लिए दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ट्वीट कर रहे हैं। उन लोगों को भी अगर नौकरी दी है, उनका 2013 का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होने दिया हुड्डा साहब की सरकार ने, उनका रिजल्ट डिक्लेयर हमने कराया। उनको ज्वाइनिंग कराने का काम भी 9870 का हमने किया, और वो भी ज्वाइन नहीं कर सकते थे क्योंकि उस समय टीचरों का ये था कि एक टीचर पर 30 बच्चे होते थे। सर वो ठीक है, मैं आपकी तारीफ कर देता हूँ, आपने आपकी मैं तारीफ कर देता हूँ कि हुड्डा सरकार के वक्त की आपने नौकरी दी, इसमें कोई दौरा नहीं, आपने ज्वाइनिंग कराई। लेकिन क्या सर अब जेबीटी के लिए नौकरियां नहीं रहेंगी? फिर वो लोग ना एचटेट, हो सकता है कि आपकी और हमारी डिबेट को बहुत सारे यूथ सुन रहा होगा, वो हो सकता है कि अपना भविष्य जेबीटी के लिए तैयारी कर रहा होगा, क्योंकि 12th के एग्जाम के बाद उसकी तैयारी हो कि जेबीटी कर ले या ग्रेजुएशन के बाद जेबीटी कर ले, तो सर उसको अच्छा लगेगा अगर आप बता देंगे, क्योंकि 6 साल के बाद आपने कोई जेबीटी के लिए नौकरी नहीं दी और आप कह रहे हैं कि हमारे पास जेबीटी में जगह नहीं है। मैंने क्या कहा? ये तो आपके शब्द है, मेरे शब्द तो नहीं। मैं उसका प्रश्न चलिए सर, हम और बहुत देर से आप डिबेट भी करें। कुलदीप वत्स साहब आ गए। कुलदीप वत्स साहब, जो आरोप आप लगाते हैं कि हरियाणा में बेरोजगारी नंबर 1 है, बेरोजगारी के मामले में
जवाहर यादव उसे डिनाई कर रहे हैं कि झूठ बोलती है कांग्रेस। सर वो कह रहे हैं कि जेबीटी हमने जो हुड्डा काल में जो जेबीटी की भर्तियां थी उनको हमने नौकरी दी है, हालांकि 6 साल से ये नौकरी नहीं दे पाए जेबीटी शिक्षकों के लिए, लेकिन वो सब आरोप आप पर लगा रहे हैं, आपकी देन बता रहे हैं बेरोजगारी। धन्यवाद जी न्यूज का। जी जी जो आंकड़े पेश कर रहे हैं जी, देखिए सबसे पहले तो मैं मेरे आदरणीय मेरे भाई हैं जवाहर यादव जी, मैं इनको बता देना चाहता हूं कि उधर राज में या कांग्रेस राज में कितनी नौकरियां मिली, कितनी नहीं मिली और कितनी आपने दी, वो जनता भी जानती है और हरियाणा के प्रत्येक व्यक्ति को यह पता है कि 10 साल में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा राज में और कांग्रेस का जो राज था उसमें कितनी नौकरियां मिली। जहां तक मेरे मित्र आदरणीय जवाहर जी कह रहे थे कि हमने कोई वादा नहीं किया 2 करोड़ नौकरी देने का, मैं जवाहर यादव जी का जो घोषणा पत्र है, बीजेपी का घोषणा पत्र है, वो मैं आपके सामने रख भी दूंगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं के सामने कहा था कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। हरियाणा के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल सर हरियाणा का बता दीजिए, कुलदीप वत्स साहब हरियाणा का बता दीजिए, इन्होंने कितना वायदा किया था, जवाब ले लेंगे ना फिर इनसे। इन्होंने 2 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था और इसमें अगर झूठ हो तो मैं आपके साथ। ठीक है जवाहर यादव साहब 2 लाख का वादा किया था, कुछ नहीं दिया, आप ये कह रहे हैं। 2 लाख ठीक है रिएक्शन ले लेते हैं कुलदीप साहब। जो हमारे साथी उत्तर देता हूँ। ठीक है कुलदीप जी जवाब ले लेते हैं, जवाब दीजिए ना जवाहर जी, दीजिए। अरे मैं उत्तर देता हूँ। देखिए कुलदीप जी मेरे भाई भी हैं, हम अच्छे मित्र भी हैं और राजनीति कांग्रेस बीजेपी से अलग हम दोनों के व्यक्तिगत संबंध भी है। इस रूप में हम मित्रता भाव से मिलते जुलते भी रहते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में ये लिखा हो कि हर साल 2 लाख नौकरी देंगे तो मुझे वो दस्तावेज दिखा दे, मैं अपने भाई को झूठा नहीं कहूंगा, तो मुझे अच्छा रहेगा। हम दोबारा टीवी डिबेट पे मिलेंगे, इसकी वीडियो आपके डिबेट की वीडियो में अलग से निकाल के रख लूंगा। अगर ये 3 दिन में मुझे मेरा घोषणा पत्र दे देंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं जी न्यूज को भी और इनको भी टैग करके भूपेंद्र सिंह को हुड्डा को टैग करके ये वीडियो जारी कर दूंगा। जो कुलदीप मेरे मित्र हम पे आरोप लगा रहे हैं कि जो हम पे कह रहे हैं कि हमने एक होगी, तो मैं इनसे माफी मांग लूंगा नंबर 1, और ऑन एयर माफी मांग लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं फैक्ट्स पे बात करता हूँ। मेरे मित्र ये कहते हैं कि सब दुनिया जानते हैं कि हुड्डा साहब, एक मिनट, ये कहते हैं कि हुड्डा साहब ने कितनी नौकरी लगाई, मैं बताया कितनी लगाई। इनके पास डाटा नहीं होंगे, मेरे पास डाटा है। हुड्डा साहब के 10 साल का रिकॉर्ड दे रहा हूँ, 10 साल का रिकॉर्ड दे रहा हूँ हुड्डा साहब का, 74,815, जिसमें से ज्वाइन कर पाए 66,374। ये हुड्डा साहब का मैं बता रहा हूँ, केवल 10 साल का दे रहा हूँ और अपना 6 साल का दे रहा हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी के समय में जो लोग लगे 70,004, हमारे 5 साल में 70,004 लगे और इनके 10 साल का मैंने आपको रिकॉर्ड दिया 74,000। ठीक है जवाहर जी, आप कह रहे हैं कि आप ही नौकरी दे रहे हैं, इन्होंने कुछ नहीं दिया। मैं कुलदीप जी आपके पास लौटूंगा। मैं राजेश पाल जी जो एचटेट एसोसिएशन से जुड़े हैं, राजेश पाल जी अपना दर्द बता दीजिए, क्योंकि जवाहर यादव जी के तेवरों से लग रहा है कि एचटेट वालों के लिए नौकरी बहुत कम है हरियाणा के अंदर। जवाहर यादव जी मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, मेरी बात सुनिए। आपने क्या फर्जीवाड़ा कर रखा है? 9870 की भर्ती निकली थी, आपने पैसे लेकर के जो अंगूठे जिनके मैच नहीं करते थे कोर्ट ने मना कर दिया था, उसके बाद भी ज्वाइन करवाया। 9870 की भर्ती थी, 12,731 को ज्वाइन करवाया। क्यों करवाया सर, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें बाकायदा लिखित में दिया था, 90,000 साथियों की वोट ले ली। मेरे पास लिखित प्रूफ है, वो मैंने स्टूडियो को भी भेजा हुआ है। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए जवाहर यादव जी। दे दीजिए यादव जी। हो गया इनका क्वेश्चन? हाँ जी हो गया। 8 साल से जो है भर्ती नहीं, जो आरटीआई में जो जवाब दिया गया है वो मौलिक शिक्षा निदेशक ने दिया है, वो आईएएस ऑफिसर हैं। अरे आप क्यों बीच में आ रहे हो? आपने उत्तर सुना ना, पर्सन क्या इतना मैं इतना समझदार तो अपने आप को मानता हूँ कि आपका पर्सन एक बार में समझ गया। ये मेरे मित्र ये कह रहे हैं कि इनको हमने लिखित में दिया, अगर हमने लिखित में किया हो तो मुझे उसका उत्तर दे देंगे, नंबर 1। दूसरा ये कह रहे हैं कि हुड्डा साहब की सरकार में भर्तियां फर्जी हुई थी और वो फर्जी भर्ती हमने कर दी।
अगर हुड्डा साहब के फर्जी भर्ती को हमने ज्वाइन करा दिया तो इसमें कुलदीप वत्सी बैठे हैं। फर्जी की बात नहीं कह रहा हूं सर, मेरी बात सुनिए। आपने 9870 की भर्ती हुई थी, उसमें 12,731 को ज्वाइनिंग दी है। आपने उनसे पैसे लिए थे क्या? आपने उनसे पैसे लिए थे? 12,731 को ज्वाइन क्यों करवाया आपने? अब उसका प्रश्न ले लीजिए, अब उत्तर ले लीजिए। मेरे मित्र ये कह रहे हैं कि वो 9870 थी और वो उसके आपने 12,731 करा दिए, तो 12,731 विद वेटिंग होती है। जो मैं फिर कह रहा, मैंने क्योंकि एंकर मुद्दे हैं, मुझे आपका नाम नहीं पता, मैं स्क्रीन पे देख नहीं पा रहा, इसलिए मैं आपको एंकर मुद्दे कह के संबोधित करता हूँ। मैंने आपको मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है, जवाहर यादव जी मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। अरे एक मिनट रुकिए भाई, बीच में जयप्रकाश जी, इससे जब डिबेट शुरू हुई थी मैंने आपको ये भी कहा था ना कि 2013 की हुड्डा साहब की भर्ती का रिजल्ट भी इन लोगों ने नहीं निकाला था, वो भी हमने आके निकाला, हमारी सरकार ने 2000। सर आपने वो भर्ती कैंसिल करवाने के लिए ऐड किया। सर मेरी बात सुनिए, आपने जानबूझ के उनको ऐड करवाया। सुन लीजिए जवाहर जी, दर्द सुनिए इनका, दर्द सुनिए इनकी मेहनत गई है। जवाहर जी सुनिए, सुनना पड़ेगा इनकी मेहनत। अरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, मैं उत्तर अभी वेटिंग वाले ये कह रहे हैं कि हम राजेंद्र शर्मा की और जवाहर यादव की बात हो रही है, भाई हमें कोई दिक्कत नहीं, वेटिंग वाले भी धक्के से ज्वाइनिंग लेकर रहेंगे। अब यहाँ तक हरियाणा में बात उठ रही है, जवाहर यादव जी जवाब दीजिए, आपकी छवि हरियाणा में बहुत खराब हो चुकी है। अरे भाई तेरे होने ना होने, देखिए मैं कहना चाहता हूँ, मैं निजी में है, आपके होने ना होने से छवि का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपसे मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मैं पूरे मुद्दे पे आता हूँ। देखिए आपको क्या फर्क पड़ेगा? आप एस्टेट लेना बंद कर दीजिए, लूट खसोट बंद कर दीजिए। अरे भाई रुको, अरे रुको मेरे मित्र, रुको ना, मैं आपका प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। चिल्लाने से डिबेट ठीक हो जाएगी क्या? आप मुझे कठिन से कठिन प्रश्न मुझसे कीजिए, मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि जो हुड्डा साहब के समय में जेबीटी। सर आप तो हुड्डा साहब जवाहर यादव जी, आप क्या कर रहे हैं? आपकी सरकार क्या कर रही है, आप बताइए ना। सर आप लाखों, हर एग्जाम के हर साल लाखों युवा जाते हैं स्टेट देने, 1000 रुपए का फॉर्म होता है, आप लाखों रुपए रेवेन्यू कमा रहे हैं, नौकरी दे नहीं रहे। ये गोरख धंधा बंद कर दीजिए। पर्सन हो गया जी। अब ये जो मेरे मित्र कह रहे थे, ये कह रहे हैं कि आप जो देखिए ये आप है ना। अरे आप मुझे ये बताइए सर जब मैं एक आखिरी कमेंट, मेरे पास वक्त की कमी है, थोड़े आप लेट जुड़े। मैं कुलदीप जी आपका आखिरी कमेंट, माफी चाहूंगा जवाहर जी, मेरे पास वक्त की कमी है, आपने बहुत बोला। कुलदीप वत्स जी आपका आखिरी कमेंट। जवाहर जी अब आप हमारी बात भी सुन लीजिए। 2013 में हरियाणा के 1 लाख युवाओं ने स्टेट का पेपर क्लियर किया। आज 7 साल बीत गए, आप बार बार कहते हैं हुड्डा सरकार। पहले तो हरियाणा के 1 लाख युवाओं को आपको जवाब देना पड़ेगा कि आप भर्ती क्यों नहीं कर रहे हो। दूसरी बात आप कह रहे थे 70,000 भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 9 साल के शासनकाल में कर रखा है या नहीं कर रखा है। चलिए मैं माफी के साथ आप सभी को रोकना चाहूंगा। जवाहर जी बहुत बहुत शुक्रिया, कुलदीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राजेश पाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, आप हमारे साथ जुड़े, लेकिन बड़ा इश्यू है कि हरियाणा में बेरोजगारी तो है और लोग परेशान तो हैं। अब एस्टेट कर लीजिए, नौकरी मिलेगी नहीं, ये कहते हैं कि कोई गारंटी तो है नहीं। खुद आप जवाहर यादव जी को सुन रहे थे। अब गारंटी सरकार नहीं लेगी तो फिर क्या एस्टेट आप करेंगे नहीं करेंगे, ये आप सोचिएगा। रणभूमि बस इतना ही, नमस्कार।